राम राम सही पशुपालक साथियों, मैं सुनील आपके अपने YouTube चैनल राजेश गुर्जर डेयरी फार्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक से एक बढ़कर अच्छा पशुधन दिखाने का प्रयास करता हूं। उसी कड़ी में आज की एक और शानदार वीडियो लेकर आए हैं अपने ही डेयरी फार्म से, राजेश गुर्जर डेयरी फार्म से, गाँव तलवंडी राणा, जिला हिसार, राज्य हरियाणा से। दोस्तों, आज की वीडियो में भाई कवर करेंगे अपने डेयरी फार्म पे जितने भी भाई अच्छे बुल्स के रिजल्ट्स आए उनके सारे बच्चे दिखावांगे भाई। कौन से HLDB के हैं, सारे लगभग तो HLDB के हैं भाई। उसके अच्छे जितने भी अपने पास रिजल्ट है अपने सारे बच्चे आज कवर करांगे। साथ के साथ में उनकी माँ का भी बताऊंगा मैं कौन से बुल की है। और शुरुआत करते हैं भाई सबसे पहले यहाँ पे। और काफी भाई अपने बार बंद रहे हैं कच्चे में, उस साइड दिखाते भाई घुमा के एक बार। और सारे आप अच्छे से कवर करांगे क्योंकि लगभग बार बंद रही है और अपनी भाई कटड़ी कटड़े जितने बच्चे अपने पास है। तो शुरुआत करते हैं भाई ये वाली। ये है 70 576 की कटड़ी भाई, जो अपनी। और इसकी माँ है M 466 की। और भाई इसके साथ के साथ में भाई थोड़ी सी नीचे से और कवर करते सारी चीज दिखावांगे आपने भाई। बच्ची बढ़िया बच्चे आ रहे हैं 70 577 के लगभग। तो आपने मेरा ये भाई बहुत शानदार बुल था जिसका भाई सबसे टॉप का बुल जो है HLDB के अंदर है, सबसे टॉप का बुल था भाई 70 577, जिसका 5400 रिकॉर्ड है उसकी माँ का पूरे लैक्टेशन का। फिर उसके बाद में भाई बात करते हैं ये वाला कटड़ा। ये है भाई PC 843 का। और इसकी माँ है भाई सम्राट तालू बुल की। अपने पास में आपको बता दूं भाई दो जोटी है सम्राट तालू की, जिसका एक अपना भाई बुल तैयार हो रहा है सम्राट तालु की जोटी का 70 सुल्तान का, वो भी आपने दिखावांगे। और ये है सम्राट तालु की स्कीमा PC 843 का अपना कट डाला है, बिल्कुल बहुत बढ़िया आ रहा है भाई। दो चार इसकी टेल देख लो, दो चार ही बाल बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब ऐसे ही PC 843 के दो चार ही सफेद बाल आवे नीचे। और अच्छी हाइट लेंथ के बच्चे हैं भाई PC 843 के। अच्छा रिजल्ट है भाई फील्ड के अंदर PC 843 का। अपने भी दो कटड़ी आ रही है, सारी कवर करांगे। फिर उसके बाद में ये भाई ये भी कटड़िया HLDB के, लेकिन भाई इसका मैं श्योर नहीं हूँ कौन सी बुल की है। ये भी इसका पता करेंगे, मेरा पिताजी ने नोट कर रखा है। फिर उसके बाद में है भाई ये वाली कटड़ी अपने मैंने दिखाई भी थी भाई 70 सुल्तान की। खड़िया 70 सुल्तान की भाई अपने एक और कटड़ी आ रही है, बहुत अच्छी कटड़ी आ रही है, शानदार, बहुत रिजल्ट बढ़िया आ रहा है भाई 70 का। अपने मेरे 70 की इससे पहले भी मैंने वीडियो कवर कर रखी है, उसमें बता रखा है बुल के बारे में भाई। फिर से मैं एक बार सारे भाइयों ने बता दूं, हाथ जोड़ के मेरी विनती है भाई। 70 बुल मर चुका है, उसके अंदर फील्ड के अंदर उसके सीमन अवेलेबल नहीं है। और भाई कभी आप सोचो भाई सीमन अवेलेबल हैं और रखवाले वहाँ भाई डुप्लीकेट सीमन आ रहे हैं, उनसे थोड़ा बच के रहो। मैं बार बार वीडियो के अंदर हर बार जिक्र करता रहूँ भाई, डुप्लीकेट सी से बचो, ओरिजिनल सीमन उनका यूज करो। अगर आपको कोई कहता ना DNA भाई करवा के देवांगे, गारंटी ले मैं भाई असली सीमन है तो ही आप भाई आपको मिलते हैं तो लेना। फिर अगली भाई ये वाली कटड़ी है M 466 की। दिखा दे भाई M 466 की बड़ी अच्छे से। पर M 466 का अच्छा रिजल्ट आ रहा है भाई। इससे पहले अपने दो जोटी आ चुकी है, 15+ उन्होंने दूध निकाला है फर्स्ट टाइमर ने। एक अपने सेल कर दी थी और एक अपने पास है भाई M 466 की। देख लो भाई नीचे की बहुत बढ़िया साफ है, बिल्कुल अच्छी आ रही है, चारों थनों का गैप बढ़िया है अभी से। और इनके टेल की बात करूँ भाई, पूछ की बात करूँ तो मतलब सही मीडियम हाइट का इतना आवे है। इसका M 466 की ये पहचान है, ज्यादा लंबा पूछ को नहीं आवे नीचे तक का, इतना ही आवे। और दो चार बाल सफेद आवे, दो टाइप के बच्चे आवे, एक जेड ब्लैक और एक ये भाई इसके अंदर दो चार बाल सफेद आवे। फिर अगली है भाई PC 843 की कटड़ी। ये देख सकते हो आप, अच्छी हाइट लेंथ की, जबरदस्त भाई। 2 महीने की हुई है अभी ये दोनों कटड़ी, 2 महीने के साथ की है, 23 तारीख की 124 की है। और ये भी भाई बहुत जबरदस्त अच्छी कटड़ी आ रही है। आप इनका भाई अभी से पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देख सकते हो अच्छे से। और नीचे की भी भाई बहुत अच्छे से साफ है, दिखा दे भाई एक बार क्लियर पास से, अभी से देख सकते हो भाई चारों थनों का गैप सही है, मतलब अच्छा रिजल्ट है भाई PC 843 का। और ये दो कटड़े हैं भाई, एक है ये वाला 10 26 99 का, PC 10 26 99 का। और ये है PC 843 का। फिर अगली कटड़ी भाई अपनी है 10 26 99 PC 10 26 99 की भाई, बहुत शानदार अच्छी कटड़ी आ रही जबरदस्त। इसकी माँ है भाई सम्राट तालु की। सम्राट तालु की है जोटी। इसकी माँ ने भाई 23 किलो 78 ग्राम में HLDB में रिकॉर्ड है। और लाइव मिल्किंग में हमने इसका करवा रखा है, जो फार्मिंग गुरुजी चैनल है उस पर 19 किलो 620 ग्राम में रिकॉर्ड करवा रखे लाइव मिल्किंग में। अगला भाई अपना बुल एक और तैयार हो रहा है, जबरदस्त भाई। एक बहुत अच्छा कटड़ा एक और तैयार होने लग रहा है फिलहाल तो भाई। ये है इसकी, ये उसका है भाई PC 88 64 का।
88-64 का है भाई, देख सकते हो आप 88-64 का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त कटड़ा तैयार होने लग रहा है। और भाई अभी तो दूध दे रहा है, लेकिन आगे कोई भाई इच्छुक होगा तो भाई सेल के लिए अवेलेबल है ये। अभी तो नहीं कह सकते भाई, आगे बता दूंगा मैं, एक वीडियो स्पेशल डाल दूंगा सेल के लिए। अभी तो इसकी भाई माँ है युवराज बुल की, इसकी माँ ने फर्स्ट टाइमर ने 15-16 किलो दूध निकाला था फर्स्ट टाइमर ने, और पीक पॉइंट पे 22 किलो दूध निकाल रखा है, और HLDB के अंदर रिकॉर्ड भी है युवराज की, मतलब एग्जैक्ट जो कॉपी क्या करे भाई, वो जोटी अपने आ रही है इसकी माँ। अभी भाई चलते हैं बाहर, जो अपने और भी रिजल्ट्स है HLDB के और प्राइवेट बुल्स के आज भाई सारे कवर कराएंगे, जो अपने जितने भी हीफर हैं डेयरी फार्म पे आज वे सारे कवर कराएंगे। अभी भाई 2-3 घंटे सुबह यहाँ पे रहते हैं और नहला धुला के इनको सभी को बाहर बांधे हुए इसमें कच्चे में, ताकि रिलैक्स हो जाए पशु आराम से बैठ के। भाई कच्चे का पशु है अपने बेरा भाई, इसमें कच्चे में बैठ के ज़्यादा खुश रहे। और ये रही भाई एक और 88-64 उसी की बैंड है, ये वाली जोटी देख सकते हो आप। सींगों की क्वालिटी भाई बहुत अच्छा ज़बरदस्त आ रही है, और इसकी माँ भी युवराज बुल की है। जो ये वाली बैठी भैंस भी दिखा दे भाई साथ तुम्हारे साथ, थोड़ी सी कवर करके आगे से बैठी है भाई, कोई नहीं रिलैक्स होने दे, फिर कभी कवर कराएंगे भैंस भी, की माँ भी साथ के साथ में सारी। तो अभी तो बस ये भाई ईफर है जो अपने पास वैसा और कवर कर दिया। 88-64 की है भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है 88-64 का। और ये प्रेग्नेंट है अभी, PC 843 बुल से प्रेग्नेंट है। और ये देख सकते हो भाई नीचे की बहुत साफ है, ठाले पैर है, हट 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 हट, रिलैक्स। हाँ कुंजल ठाले तू पहला दिखा दे भाई नीचे से ले, कौन ही मन करे इसका लेने का। ये देख लो भाई, मतलब अच्छी निकलेगी भाई। पीछे की आप ये मतलब जो गैप देख सकते हो, जो साइज देख सकते हो, वो मतलब अच्छी बनने के आसार हैं पूरे भाई, बहुत बढ़िया जबरदस्त निकलनी चाहिए। और बाकी टाइम पे पता चल जाएगा भाई। अगली भाई कवर करांगे ये वाली जोटी, खड़ी जा। अले हाँ, ये वाली भाई ये है M488 की, M488 बुल की है भाई, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी तैयार होने लग रही है। और इसकी माँ है ST 736 की, दिखा दे भाई नीचे से एक बार, ये देख सकते हो आप, चारों थनों का गैप बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा M488 का भी आप नहीं भाई। और फिर भाई अगली जो अपने पास है कवर करांगे, अंदर की साइड चलते हैं। लिया भाई बुल्स भाई लास्ट में दिखाऊंगे एक बार सारे अपने जो तैयार होने लग रहे हैं। ये वाली ये है भाई PC 843 की एक और कटड़ी, जो अपने छोटी कवर करी थी उसकी बैंड है। और इसकी माँ भी M127 की है भाई, दोनों साइड से, फादर साइड से मदर साइड से दो कटड़ी आ रही है अपने PC 843 की। ये देख सकते हो भाई बहुत जबरदस्त कटड़ी आ रही है। नीचे की दिखा दे भाई, ये देख सकते हैं, मतलब भाई PC 843 का लगभग अच्छा रिजल्ट रहने वाला है। ये देख सकते हो आप, मतलब ये साइज है, और पीछे आगे तक का ऊपर तक का, मतलब अच्छे आसार होते हैं इस चीज़ के। और सींगों की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, अच्छा मतलब भाई रिंग वाला पशु है, अच्छा क्वालिटी का पशु है। अगली कवर करांगे ये वाली, बढ़िया, ये है भाई M466 की। ये देख सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको भाई, ये आ रही जेड ब्लैक, बिल्कुल बिल्कुल जेड ब्लैक आ रही है। M466 के दो टाइप के बच्चे आते हैं, एक का भाई थोड़े बहुत दौड़े बाल आवे, एक बिल्कुल जेड ब्लैक आवे पूछ, लेकिन उनका बिल्कुल साइज का पाओगा गोडे तक का नीचे का सही। ये कि उनकी ये लगभग भाई पहचान हो रही है थोड़ी सी, आपको मैं बता दूं M466 की है ये वाली। और इसकी माँ है सम्राट ताल्लू की, सम्राट ताल्लू की अपने दो जोटी जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये वाली भी M466 की जोटी है। अगली भाई अपने पास है ये वाली, ये है भाई 77-87 सुल्तान की जोटी। देखते हैं भाई एक और आने वाले टाइम में कैसा क्या कुछ रिजल्ट रहता है 77-87 सुल्तान का। एक जोटी तो अपने आ चुकी है, जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, उसने भाई अपने फर्स्ट टाइमर ने 21.5 किलो अपने लाइव करवा रखा है, और 22.5 किलो भाई HLDB रिकॉर्ड करवा रखी है। नीचे से और दिखा दे भाई एक बार,
ये देखो ले भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा भाई 77-87 का सुल्तान का एक और जोटी का। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और ये वाला भाई अपना 70-577 का कटड़ा, इससे पहले भी मैंने उसमें दिखा रखा है अपने रिकॉर्ड में, उसमें वीडियो में बता रखा है अभी सारा। इससे पहले एक और वीडियो डाली थी, इसकी माँ है 77-87 सुल्तान की, और ये खुद है 70-577 का। दोनों ही ब्लड लाइन भाई ज़बरदस्त है। आने वाले टाइम में भाई इस साइड से इस बुल का क्या पता भाई अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे चाचा जी पवन गधनी का सा कि भाई मैं गारंटी लेता हूँ भाई, मतलब लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे इस रिजल्ट के, जब इसके भाई आगे रिजल्ट आएंगे ना अपने सामने, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों साइड से ब्लड लाइन भाई जबरदस्त होगी बुल की। 70-577 का भी भाई जो HLDB का सबसे टॉपर बुल रह चुका है, और फिलहाल वो भी नहीं है भाई, उसके भी सीमन अवेलेबल नहीं है 70-577 के। और भाई 77-87 सुल्तान भी बुल, दोनों बुल मर चुके हैं, और तो जो कि भाई टॉपर बुल थे, रिजल्ट भी फील्ड में आ चुके हैं। कई नु कहा भाई रिजल्ट कौन बतावे, नु कौन बतावे 77-87 के भाई। जब अपनी फर्स्ट टाइमर जोटी 77-87 सुल्तान वाली हमने लाइव करवाई थी, हमने उस टाइम पे बुल के बारे में नहीं बताया भाई कौन सी बुल की है। भाई कारण यही था उस टाइम पे ना बताने का, क्योंकि काफ़ी भाई हमें पता था कि भाई वो बुल अभी अवेलेबल नहीं है, उसके सीमन शॉर्ट चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। अपने हरियाणा के अंदर खासकर मैं बात करूँ भाई, नकली सीमन बनते देर कौन लग गए। कई ऑफर भी आए थे हमारे पास भाई, हमारे बुल की बता दे, नो बता दे भाई, नकली सीमन बेच लेंगे बना लेंगे। लेकिन हमने भाई अपने जो पशुपालक भाई उनके साथ धोखा को नहीं करना। हाँ, क्योंकि आज तो खा लेंगे उनकी कमाई की रोटी 2 रुपया की भाई, लेकिन काल ने है वही सारी भगवान के दया अपने बेरा भाई जो क्या करें ना, महक निकल जाया करे। किसी का बुरा करके खावांगे ना तो भाई वो महक निकल जाया करे। गणे ही है भाई हमारे खिलाफ भी बहुत बोलनी है, गणे ही है भाई बुराई करनी है भी बहुत है मिलेंगे। लेकिन वही बात है भाई, जहाँ सच्चाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, देश है, गाड़ काटे जाओ कुछ भी कहे जाओ, हमारे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन जो भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमसे उनसे विश्वास है हमारे ऊपर है, उन्हें भाई सारी सच्चाई दिखावांगे, अच्छी चीज़ है वही दिखावांगे। और अच्छे रिजल्ट्स हैं बुल्स के लगा लो भाई, हमारे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। हमारे रिजल्ट्स जो हमारे काम आओगे भाई, हम मेहनत कराएंगे तो हमारी मेहनत हमारे काम आओगी, आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत आपके काम आओगी। हाँ, इतने हमारा नू फायदा हो जाएगा भाई, आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे आपको भाई मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग गया भाई। अच्छे बुल्स, क्योंकि HLDB में अच्छे बुल भी हैं, माड़े बुल भी हैं, हमने सबके रिजल्ट्स लिए हैं पहले। हमें कोई बताने नहीं था कि भाई इस बुल का इतना अच्छा रिजल्ट है। हमने यहाँ पे पता कराया, क्योंकि हमारे जड़ में ही है भाई HLDB, हमारे सेक्टर 3 यहीं पे है HLDB के। लेकिन वही बात है भाई, जब तक रिजल्ट्स नहीं लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। हमने रिजल्ट्स ले रखे हैं तभी भाई, बार बार मैं अपना बताता रहा हूँ, इन सीमेंस का यूज़ आप कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ भाई, इनके रिजल्ट आ रहे हैं फील्ड के अंदर, और आप विश्वास करके इनका यूज़ ज़रूर करें। अगला भाई एक और भी अपने पास कटड़ा है 77-87 सुल्तान का। ये भाई जो अपनी जोटी है 77-87 सुल्तान की, उसी का भाई है। और इसकी माँ ST 736, दोनों माँ साइड से और फादर साइड से। भाई एक और तैयार होने लग रहा है, बढ़िया जबरदस्त। ये यूँ मान लो भाई सुल्तान की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी आ रहे हैं, बिल्कुल जो कॉपी करा करे अपने फादर की, बिल्कुल कॉपी एग्जैक्ट वो ही सेम चीज, सिंगों की क्वालिटी और भाई नीचे की क्वालिटी सारी चीज। और बिल्कुल मतलब जो कया करे भाई, रोंग भी कौन छोड़ रखा है एक भी 77-87 सुल्तान का। अगला भाई अपना एक और बुल है बादल। भाई शॉर्ट्स में भी वीडियो डाल रखी है, मैं स्नैप की बार बार बताता रहूँ भाई, बस 2-4 दिन के अंदर इसके सीमन भरवावांगे। और ये इसकी भी डिटेल बता दूँ, 77-87 सुल्तान का है ये। और इसकी माँ है सम्राट तालू की, जिसका भाई HLDB के अंदर 23 किलो 78 ग्राम दूध अपना रिकॉर्ड करवा रखा है। और लाइव मिल्किंग के अंदर फार्मिंग गुरुजी चैनल पे छठा महीना में भाई, बिल्कुल भरी गर्मी में, जो भाई उस टाइम पे हिसार का टेम्परेचर 50 डिग्री था, उस टाइम पे 19 किलो 620 ग्राम दूध रिकॉर्ड करवा रखे है। लगभग इससे पहले मतलब 21 किलो 22 किलो पर जोटी चल रही थी अपनी बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा उनको आने में भाई आ नहीं पाए, थोड़ा सक्षम नहीं थे आने के। 2-3 दिन बाद से भाई मतलब टेम्परेचर और गनार गिर गया, जिसके कारण जोटी घटा गई। लेकिन भाई उस टाइम पे उतना भी छठा महीना में बिल्कुल तुलवाना 19 किलो 620 ग्राम बहुत हो जावे मेरे हिसाब से भाई, बहुत एग्जैक्ट चीज सारी हो रही। हाँ है, ब्याई वो 2.5 महीने की से 2.5 महीने की प्लस हो गई थी ब्याई वो, उस टाइम पे भाई 2.5 महीने से प्लस हो गई थी ब्याई ने। कौन से बुल की है वो, चेक करके बता दे कोई ने। बाछी कवर कह रहे हैं पिताजी भाई, कवर कर दिया अपने भाई साहिवाल के भी, मतलब भाई
गौ वंश भी मतलब अभी जरूरी है भाई, गौ सेवा भी बहुत जरूरी है। देख लो अपने 4 गाय हैं, एचएफ क्रॉस में, राठी में, साहिवाल में रख रखे भाई, और इन पे भी मतलब भाई नस्ल सुधार काम कर रहे हैं। ये अपने वाले साहिवाल की गाय है, इसके नीचे भाई जो एचएलडीबी का ही बुल है यहाँ से, उसके नीचे अपने बच्ची आ रही है भाई, साहिवाल की प्योर आ रही है बिल्कुल बढ़िया। बुल का भी बता देंगे भाई कौन से बुल के अच्छे बुल है भाई यहाँ पे साहिवाल के। ये देख लो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई अच्छे सीमेंस का आप प्रयोग करें, अच्छे खान पान पे ध्यान दे, थोड़ा मैनेजमेंट पे ध्यान दे। और भाई सबसे बड़ी बात तो मैनेजमेंट की है। आप जितना भाई पशु को टाइम दे पाओगे, जितनी नॉलेज ले मेरे हिसाब से भाई लेते रहो, वीडियोस देखते रहा करो। काफ़ी यूट्यूबर भाई जानकारी अच्छी अच्छी देते रहते हैं भाई, सारी नॉलेज बताते रहते हैं। और सबसे भाई मेन तो मैं यही मानता हूँ, अपनी डेयरी में साफ सफाई रखो। क्योंकि हाँ जी, 96 91 90 HLDB का है ना, 96 91 90 बुल है भाई यहाँ पे HLDB का, साहिवाल का, उसकी है ये वाली बच्ची। तो हाँ दिखा दी नीचे से भी अच्छे से, एक बार और लिया भाई, ये देख लो। तो भाई हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट पे, साफ सफाई पे। क्योंकि यहाँ तक भाई हमने हर एक दिन हमारा ऐसा नहीं होता कि भाई पशु हमने आने लावा। अगर भाई अभी मौसम मान लो पीछे गर्मिया का मौसम था, तो डेली भाई सुबह शाम में पशु को नहला के बांधते थे, बिल्कुल साफ सफाई वाले बुर्च मार के अच्छे से। और मिट्टी के अंदर भाई स्पेशल कच्चे का थोड़ा ध्यान करो आप भाई। काफ़ी भाइयों के मैंने देखा है भाई पक्के में बंधे रहे, एक ही खुट्टे पे बंधे रहे भाई, पशु हैं वो भी, उनका भी मन लगा है भाई, बाहर बैठा भीतर जावा, अंदर बाहर कच्चे में बैठा। क्योंकि जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है ना भाई घूमने फिरने की, हमारा मन करता है, वैसे ही भाई इनका करता है। ये सारी चीज़ें आप भाई खुद पे सोचा करो, पहले खुद पे लिया करो कि भाई अगर हमारे साथ ऐसा होता और इनके साथ यूँ आप भाई बांध के रखा, इन्हें सारी चीज़ करा, तो कैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि पशु को भाई प्यार प्रेम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, उनके जानकारी भी ले पाओगे, उनके बारे में उनके समझ पाओगे भाई उनको क्या ज़रूरत है, फीड की लगा लो। और सबसे पहले तो भाई साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखो। और ईब आने वाली एक वीडियो में मैं भाई फीड मैनेजमेंट पे अपना जरूर वीडियो बनाऊंगा कि भाई अपने जो भूसा है, तूड़ी है, कितनी डालना पशु ने, कितना घेरना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है काफी भाइयों के बाद भाई जो आम पशुपालक है भाई, तूड़ी ठोक के रखेंगे थान के अंदर, खोर के अंदर कह दिया भाई उसके अंदर पड़ी पाओगी जब तक उन्होंने भाई पशु का पेट ना भर जाए। बोले खिलाए जाओगे खिलाए जाओगे। मैं आपको बता दूं पशु को 75% खिलाना चाहिए और 25% भूखा रखना चाहिए। ये हमारे ऊपर जैसे लागू है। कई डॉक्टर हमें बताते हैं भाई जितना आपको मतलब 2 रोटी की भूख है तो भाई 1 रोटी या 1.5 रोटी खानी चाहिए, खाली पेट रखना चाहिए ताकि आपकी पाचन क्रिया बढ़िया रह सके। ऐसा ही पशुओं के अंदर होता है। थोड़ा डालो, 75% उनको डालो और 25% भूखा रखो, ताकि वो जुगाड़ी करके जितना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो बढ़िया दूध देगी, बढ़िया दूध देगी तो भाई अपना अच्छा रोजगार बढ़िया आगे चलेगा। क्योंकि दूध का पशु रखना सबसे महत्वपूर्ण है भाई। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे साथ के साथ करते रहो। मतलब भाई आपके पास 10 12 किलो की भैंस है, उसके आगे भाई आप या तो सेल कर दो उसको, और अच्छा पशुधन भाई 15 16 की लेके आओ। अगर उससे आप संतुष्ट नहीं है तो भाई 18 20 की और लेके आओ, उस पर आप फिर धीरे धीरे ब्रीडिंग का काम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में भाई ब्रीडिंग का काम स्टार्ट ना करें, मैं बार बार कह रहा हूँ। 1 2 कटड़ी आप ले सकते हो, ज़्यादा रखोगे तो भाई क्या पता आप मतलब जो मैनेजमेंट होगा आपकी बचत है वो नहीं निकल पाएगी। हाँ 5 7 पशु ले आओ, साल 2 साल आप अच्छे से काम करो, नॉलेज लो अच्छे से सारी चीज़ों की, उनके बारे में सारी डिटेल लो भाई, पशु को कैसे रख रखाव कर रहे, क्या मैनेजमेंट है, हीट में कब आती है, कौन से सीमन का यूज़ करना है। और काफ़ी भाई तो कह दे भाई ईट की बात कर लूँ मैं भाई, पशु के ज्ञापन होने के टाइम पे भाई पता नहीं चलता सारी चीज़ें भाई। आपको उस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा भाई। बोली को नहीं बोले हमको जोटा से मिलवा दी, बोले हमारी टिक्का को नहीं माने भाई। हमारी मैं बात करूँ, हमारी जब हमें दूध का काम है हमारा, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है भाई हम पशु बाहर से खरीद के भी ले आवा दूध के टाइम पे, हम कभी भी किसी प्राइवेट पुल से बाहर से भाई डायरेक्ट क्रॉसिंग नहीं करवाते हैं, सीमन का यूज़ करते हैं। हमारे मानती है भाई, क्योंकि हमें उसकी टाइम मैनेजमेंट का हमें पता है किस टाइम पे हमें सीमन रखवाना है। आप अच्छा डॉक्टर चूज़ करें, अच्छा डॉक्टर होगा तो आपको नॉलेज अच्छी देगा, वो बता देगा भाई मतलब जो जाती है टूटती है तो ज़्यादा मान्य करे पशु उसमें में सीमन रखवाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जानकारी भाई आपको मदद करेगी आगे बढ़ने में।
जैसे कि भाई मेरे पिताजी मेरे चाचा जी हमें ज्ञान देते रहते हैं भाई, बताते रहते हैं सारी चीज़ों के बारे में भाई, ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ थी। तो ऐसे ही भाई मैं भी चाहता हूँ मेरे आम पशुपालक भाई हैं उन तक भी ये जानकारी पहुँचे, खाली क्योंकि सीमित ना हो। जो भी टीचर हो वो आपका खुद का ज्ञान अपने पास ना रखे, स्टूडेंट्स को देता है, फिर भाई ऐसे ऐसे चैन बनती जाती है आगे से आगे। तो अगर भाई मैं मेरा ज्ञान मेरे हमारे तक मेरे पिताजी मेरे चाचा जी का सीमित रख लिया तो भाई वो किसी का ना तो काम आना, वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो में पूरी जानकारी भाई, अपने जो ईफर आने वाले रिजल्ट्स हैं मैंने आपको अपनी जो जनरेशन है वो कवर कर दी है सारी की सारी। आप कमेंट जरूर करा करो भाई, कमेंट में भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, अच्छे करो या बुरे करो, लेकिन कमेंट जरूर करा करो भाई, अच्छा गुड गुड जॉब ये नहीं ग्रेट, आप सवाल पूछा करो। क्योंकि आप सवाल पूछोगे, जो अपने भाई बड़े बड़े ब्रीडर मैं इनके पास आता रहता हूँ, मैं इनसे सवाल करूंगा मैं भाई, और उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में मुझे जो ज्ञान की कमी है मैं वो पूछूंगा उनसे, और आपको जो कमी है वो आप कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि मैं उनसे भाई पूछ सकूं। जैसे मेरे पास काफी भाइयों के फोन आते हैं ना, तो वो पूछे मेरे से सवाल करें मैं भाई उनको नोट कर लूँ कॉपी में, और मैं किसी भी भाई जो बड़े ब्रीडर है उनके पास आता हूँ तो हमेशा उन सवाल होगा उनसे जवाब लेता हूँ, और उन भाइयों के तक वो जवाब पहुंचते हैं। तो आप कमेंट में अपने जवाब वो सवाल पूछा करो, क्यों नहीं भाई, कमेंट कर दिया अच्छी बात है भाई, आप तारीफ करो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका प्यार प्रेम बहुत बढ़िया मिलने लग रहा है। लेकिन अपने कमेंट में अपने सवाल जरूर छोड़ा करो, ताकि मुझे आने वाली वीडियो में भाई पता चल सके, और किस टॉपिक पे क्या बनानी है ये भी बताया करो भाई, सुनील इस भाई पे पूरी जानकारी टॉपिक पे इस पे दे, ताकि मैं वीडियो में आगे वे सारी कवर कर सकूँ। तो ये थी आज की वीडियो में पूरी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करके बताना, और भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुज्जर डेयरी फार्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम जी, धन्यवाद।